मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। रेल कर्मियों और उनके परिवार के लिए खतरा बन रहे रेलवे आवास। सोते समय छत का प्लास्टर गिरने से महिला घायल, बाल बचा बालक। अधिवक्ता चुनाव में फॉर्मों की जांच के बाद स्पष्ट होगी तस्वीर। 2 पैनल हो सकती हैं आमने सामने। पूर्व केंद्रीय मंत्री के सूने आवास पर हुई चोरी, 3 आरोपियों को तिजोरी के साथ किया गिरफ्तार। 17 सितंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण, एक साथ 27 सेंटरों पर लगेगी वैक्सीन। डैम के पास रहकर भी प्यासे तवानगर पंचायत के ग्रामीण। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने धर्मगुरुओं की ली बैठक। अब खबरें विस्तार से। नगर अधिवक्ता संघ के 26 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ का गणित चल रहा है। मुख्य रूप से 2 पैनल आमने सामने होंगे। वहीं कुछ अधिवक्ता अलग अलग रहकर जोर आजमाइश करेंगे। बहरहाल 16 सितंबर की शाम को स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नगर अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर न्यायालय परिसर में गहमा गहमी दिखाई देने लगी। जैसा होता आया है कि चुनावी मैदान में पैनल सामने आती है, उसके सहारे अधिवक्ता अपना भाग्य आजमाते हैं। कुछ पद ऐसे हैं जिन पर सिंगल प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं। अधिवक्ता संघ चुनाव में करीबन 320 मतदाता हैं जो अपने अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 26 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए संतोष गुरियानी, अशोक शर्मा, पारस जैन, बलदेव सोलंकी, संजय त्रिपाठी, गजेंद्र सिंह ने अपना अपना नामांकन भरा। वहीं सचिव के रूप में पारस जैन, सुमेर सिंह चौहान, संजय गुप्ता, संतोष गुरियानी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने अन्य पदों के लिए अपना अपना नामांकन जमा किया। नामांकन फॉर्म जमा करने की तिथि खत्म होने के बाद 16 सितंबर तक फॉर्मों की जांच के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो पाएगी कि चुनावी मैदान में कौन कौन उतरेगा और चुनावी माहौल 17 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। अभी तो पैनल में सम्मानजनक पद प्रत्याशी को लेकर जोड़ तोड़ चल रही है। आगामी चुनाव में मतदाता सूची में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें राजनेता भी शामिल हैं, जिनमें विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा, पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई, रमेश के साहू, मोहन झलिया, पंकज राठौर, जयकिशोर चौधरी, यश रानी तिवारी एवं विनोद चौहान का नाम शामिल है। परंतु यह मतदाता कभी अधिवक्ता संघ के चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि हर बार अपने मतों का उपयोग अवश्य करते हैं। रेलवे के आवास में रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहे हैं। मंगलवार को न्यूयॉर्क स्थित मटन मार्केट के पास एक क्षतिग्रस्त आवास का छज्जा अचानक गिर गया। इस हादसे में एक महिला को चोट आई है। वहीं 11 वर्ष का बालक घायल होने से बाल बचा। घायल घटना के दौरान वहां सो रहे थे। मंगलवार को अलसुबह न्यूयॉर्क की मुख्य सड़क के किनारे मटन मार्केट के पास आरबी सेकंड 416 बी में निवासरत रेलवे कर्मचारी ओम प्रकाश गोहिया का परिवार छत का प्लास्टर गिरने से बाल बच गया। बताया जा रहा है कि श्री गोहिया डीजल शेड में कार्यरत हैं। सुबह उनकी पत्नी और बालक कमरे में सो रहे थे, तभी सुबह 6 बजे पंखे के पास एक बड़ा प्लास्टर पलंग पर आ गिरा। इस हादसे में उनकी पत्नी को काफी चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया। पलंग पर ही पास में उनका बालक भी सो रहा था, हालांकि वह घायल होने से बच गया। इतना ही नहीं, प्लास्टर गिरने के कारण उनके कमरे में रखे कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि पलंग के पास ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, वह भी टूट गया। इस प्रकार 25 से 30 हजार रुपए का उन्हें नुकसान भी हुआ। रेलवे आवासों की बदहाली का यह कोई पहला वाकया नहीं है। इसके पूर्व डबल स्टोरी में भी एक आवास के सामने छज्जा अचानक गिर गया था। हालांकि इस दौरान वहां कोई नहीं होने के कारण किसी को चोट नहीं आई थी। इस हादसे के बाद क्षतिग्रस्त आवासों में रहने वाले भयभीत होकर रहने को मजबूर हैं। रेलवे कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्षों पूर्व रेलवे द्वारा आवास बनाए गए, लेकिन समय के साथ रखरखाव नहीं होने के कारण उक्त रेलवे आवास दम तोड़ने लगे हैं। इनमें कई खंडर हो चुके आवासों को तो रेलवे ने डिसमेंटल कर दिया, लेकिन अभी भी ऐसे अधिकांश जर्जर आवास हैं जिनमें जान जोखिम में डालकर रेलवे कर्मचारी और उनका परिवार निवासरत है। ऐसा भी नहीं है कि रेलवे द्वारा उक्त आवास कर्मचारी को निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि रेलवे द्वारा मिलने वाला आवासीय भत्ता उस कर्मचारी को नहीं मिलता, जिसे रेलवे आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। बावजूद इसके
रेलवे के संबंधित विभाग द्वारा रखरखाव कार्य नहीं किया जाता। यही वजह है कि रेलवे आवासों में रहने वाले कर्मचारी और उनके परिवारों की जान खतरे में है। वहीं इस संबंध में जब घायल महिला नेहा गोहिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सोते समय छत का प्लास्टर उनके ऊपर गिरा है, जिससे मेरे सिर में काफी चोट आई है। वहीं डाइनिंग टेबल टूटने के साथ ही अन्य सामान भी खराब हो गए, जिससे 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। 5:30 के मॉर्निंग में गिरा है और प्लस यहाँ पे हम लोग सो रहे थे, डाइनिंग टेबल था, डाइनिंग टेबल पूरा टूट चुका है, प्लस हम लोग यहाँ बेड है, यहाँ हम सो रहे थे तो उस समय मेरे चोट आया है और बच्चा बच गया। बाकी बहुत नुकसान तो बहुत, कम से कम 20,000 का तो मेरा डाइनिंग ही था। मेरे मिस्टर रेलवे में डीजल साइट में है, टेक्नीशियन है वो। साइट में तो समथिंग सबको पता चल चुका है और IW वाले भी अभी आए हुए थे, देख कर गए हैं और देखते क्या होता है। ज़्यादा गंभीर नहीं है बट मेरे सर में ज़्यादा गंभीर लग रही है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, सिर में लगा हुआ है मेरे। नहीं बस मैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में था, बच्चा बाजू में सो रहा था तो उसको तो उठा ही दिया था, मतलब जैसा गिरा वैसा पट से उठा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सो रही थी तो वो मेरे ऊपर आया। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल विभाग इटारसी केंद्र ने विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान कराने के लिए समितियां गठित की। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण एवं राजस्व संग्रहण में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से वितरण केंद्र अथवा जोन स्तर पर प्रबुद्ध उपभोक्ताओं की समितियां गठित की हैं। इसी तारतम्य में इटारसी विद्युत केंद्र की गठित समितियां एवं उनके सदस्यों में घरेलू श्रेणी संतोष दीवान, राजकुमार दुबे, गैर घरेलू श्रेणी आलोक दीक्षित, राजा चौरे, औद्योगिक श्रेणी निखिल जैन, सत्यम अग्रवाल, कृषि श्रेणी सुशील चौधरी, विनय तिवारी, उच्च दाब श्रेणी कैलाश शर्मा, जाफर सिद्दीकी, महिला श्रेणी सुनीता सप्तकाले, वर्षा कुलकर्णी, सीधल श्रेणी सतीश बत्रा, मनोज मालवीय। नवगठित समितियों के सदस्यों ने अपने मनोनयन पर विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को नियमानुसार समाधान करने के प्रयास करने की बात कही। भाजपा नगर मंडल इटारसी की बैठक वृंदावन गार्डन में आयोजित की गई, जिसमें 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा और समर्पण अभियान के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई गई। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सप्ताह पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिनमें स्वच्छता अभियान, हनुमान चालीसा एवं पौधरोपण बैठक में रूपरेखा बनाई गई। इस दौरान राकेश जादौन, सुनील राठौर द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इस अवसर पर पीयूष शर्मा, संदेश पुरोहित, शैलेंद्र दीक्षित, उमेश पटेल, जयकिशोर चौधरी, जगदीश मालवीय, प्रांशु राणे, नीरज जैन सहित मोहित सिंह मैना, राहुल चौरे उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे जिले के अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में, लोकप्रिय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन इटारसी नगर में मनाया जाएगा। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रभारी राकेश जादौन जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 71 वृक्ष वन उपज के नाम से लगाए जाएंगे और उसकी व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी भी दी जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और एवं नगर में बूथ स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सेवा और समर्पण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की बैठक हुई, जिसमें सभी को प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी गई है। अब सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के कार्य किए जाएंगे। धन्यवाद। नवानगर स्थित रानीपुर पंचायत के अंतर्गत एक बार फिर ग्रामीणों के सामने पेयजल संकट उत्पन्न हो चुका है। पंचायत की लापरवाही की सजा ग्रामीणों को मिल रही है। बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण कंपनी द्वारा पंप के कनेक्शन काट दिए गए।
आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले तवानगर रानीपुर ग्राम पंचायत के रहवासियों को अक्सर पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है, जबकि तवानगर में विशालकाय डैम है, इसलिए पानी की भी कमी नहीं है, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता। दरअसल यहां रह रहे सैकड़ों परिवार में पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना के तहत पाइपलाइन का विस्तार कर ग्रामीणों को कनेक्शन दिया गया है। पानी सप्लाई करने के लिए यहां वर्षों पुरानी नल जल योजना चल रही है, जिसका संचालन पहले जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता था, लेकिन नवंबर 2017 में जल संसाधन विभाग ने इसे ग्राम पंचायत के हैंडओवर कर दिया, लेकिन पंचायत बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रही। यही वजह है कि ग्रामीणों को बार बार पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि विगत मार्च माह से अब तक का कुल 48,421 रुपए बिल की राशि का भुगतान किया जाना था। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा पंचायत को कई बार नोटिस दिए गए, बावजूद इसके पंचायत ने बिल का भुगतान नहीं किया। इसलिए विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने सोमवार को शाम के समय पंप का कनेक्शन काट दिया, इसलिए 24 घंटों से गांव में पानी नहीं मिला। दरअसल यहां 600 नल के कनेक्शन है, प्रत्येक कनेक्शन के 60 रुपए प्रति माह पंचायत द्वारा लिए जाते हैं, परंतु पंचायत ने बिल का भुगतान नहीं किया, जिसकी सजा ग्रामीणों को मिल रही है। इस संबंध में जब पंचायत के सचिव सुमेर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गांव में 600 कनेक्शन जरूर हैं, लेकिन 300 कनेक्शनों की ही राशि ग्रामीण जमा करते हैं, जबकि 5 कर्मचारी भी कार्यरत हैं, जिन्हें प्रति माह 4-4 हजार रुपए देना पड़ता है। इसलिए पंचायत के पास ऐसा कोई बजट नहीं है जिससे बिजली बिल का भुगतान किया जाए। इधर इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी एवं पार्टी के प्रांतीय कार्य समिति सदस्य राकेश जादौन का इटारसी प्रवास पर पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन के निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी एवं पार्टी के प्रांतीय कार्य समिति सदस्य राकेश जादौन का इटारसी प्रवास पर पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन के निवास पर भव्य स्वागत हुआ एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता तैराकी संघ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पीयूष शर्मा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री प्रांशु राणे एवं वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय का स्वागत किया गया। स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीलाधर नामदेव, रामजीवन वर्मा, CRU-CC सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी राजा तिवारी, मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, पूर्व पार्षद श्रीमती रेखा मालवीय, पूर्व पार्षद एवं विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, पूर्व पार्षद एवं मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती गीता देवेंद्र पटेल, पूर्व पार्षद राकेश जाधव, शुभम गौर, अमित जैन एवं अन्य कार्यकर्ता एवं साथी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को शासन प्रशासन द्वारा वैक्सीन महोत्सव अभियान के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर तहसील कार्यालय में SDM की उपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल देकर वैक्सीनेशन का अनुरोध करेंगे, जिसको लेकर 15 सितंबर को विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ऑडिटोरियम में भी वैक्सीनेशन अभियान को लेकर बैठक हुई। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 17 सितंबर को देश प्रदेश के 7 शहर एवं ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन महोत्सव अभियान चलेगा। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन को वैक्सीनेशन के रूप में बनाने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत मंगलवार को तहसील कार्यालय में SDM मदन सिंह रघुवंशी की उपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वार्ड स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। इस संबंध में SDM श्री रघुवंशी ने बताया कि 17 सितंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत शहर में 25 एवं यार्ड में 2 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर सेंटरों को सजाया एवं अच्छी व्यवस्था की जाएगी। श्री रघुवंशी ने बताया कि महा अभियान के तहत 15 सितंबर को प्रातः 11 बजे सानी जय स्तंभ पर उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वह घर घर पहुंचकर पीले चावल डालकर वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करेंगे। ऑडिटोरियम में SDM मदन सिंह रघुवंशी एवं चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर राकेश चौधरी द्वारा समस्त आशा कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई। 17 सितंबर को होने वाले वैक्सीनेशन महा अभियान की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे व सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर मंगलवार को प्रचंड विरोध सप्ताह के अंतर्गत मंडल सचिव RK यादव के नेतृत्व में विरोध सप्ताह के अंतर्गत डीजल शेड इटारसी में सैकड़ों संघ समर्थकों के साथ कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध किया गया।
इस अवसर पर मंडल सचिव श्री यादव द्वारा शेड कर्मचारियों को सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण, निगमीकरण और कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं पर किस प्रकार तलवार चलाने का काम कर रही है। डीजल शाखा सचिव महाकालेश्वर कश्यप ने हर परिस्थिति में मजदूर संघ के हितों की रक्षा के लिए प्रयास करने की बात कही। शाखा सचिव कुंदन अगलावे ने स्थानीय समस्याओं पर संघ द्वारा चलाई जा रही संघ गतिविधियों से अवगत कराया। इस अवसर पर समय सिंह मीणा, मनोज कलोसिया, श्याम निर्मल, यशवंत सोलंकी, कमलेश प्रजापति, मिलन गुप्ता, संतोष चतुर्वेदी, रोहित चौरे, असलम खान, योगेश यादव, भूपेंद्र मंडलेकर, कमलेश कुमार, जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। तुमको देना होगा, बोनस तुमको देना होगा, नाइट ड्यूटी देनी होगी, नाइट ड्यूटी देनी होगी। मुर्दाबाद, कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे हमारे पोस्टर लगे हुए हैं, 13 सितंबर से 18 सितंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर जो है विरोध सप्ताह चला जा रहा है। और वो चलाए जाने के पीछे ये जो सरकार की जो नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, श्रम कानूनों में बदलाव की नीतियां हैं, लेबर जो हमारा जो श्रमिक लोग हैं उन श्रमिक लोगों के अधिकारों के हनन की जो कुचेष्टा की जा रही है। साथियों जो है उसके लिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ हमेशा प्रयासरत रहा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने अभी आपको जो है बहुत ही जल्दी जो है ये लिखित में भी खुशखबरी मिलेगी। जो नाइट अलाउंस पे जो है उन्होंने कोशिश की थी, एक प्रयास किया था कि 43,600 से अधिक बेसिक वाले लोगों को नाइट अलाउंस का जो है भुगतान नहीं करेंगे। उसमें जल्दी जो है अपने को सफलता मतलब हासिल होगी। और आपको जो पोस्टर लगे हैं विरोध सप्ताह वाले, आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश की जो सरकार है इसने रेलवे को किस तरह प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया है। कई स्टेशन बिक रहे हैं तो कहीं आपके मैं TRS शेड में इलेक्ट्रिकल में हूँ, हमारे शेड में भी प्राइवेटाइजेशन का भूत चढ़ा हुआ है। बहुत सारे काम जो हमारे रेगुलर है वो सब ठेके पे दिए जा रहे हैं। जैसे वेल्डिंग का काम हो तो कोई मशीन का काम हो तो कहीं ओवरहालिंग का काम हो। धीरे धीरे हमारी सारे एसेट छीने जा रहे हैं। धीरे धीरे ये होगा कि एक दिन हमारा पूरा शेड प्राइवेट हो जाएगा और यहाँ प्राइवेट लोग काम करेंगे और धीरे से हम लोगों को और कहीं जाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो हमारे बच्चे को हम लोग पूरी जी जान से मेहनत करके जो पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं ये सब जीरो हो जाएगा। भविष्य सबका अंधकार में हो। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं राज्य सरकार में PWD के कैबिनेट मंत्री रहे सरताज सिंह के मकान से चोरी हुई तिजोरी बरामद करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विगत 6 एवं 7 सितंबर के दरमियानी रात को फरियादी नवीन कुमार द्विवेदी उम्र 47 साल निवासी विनायक नगर होशंगाबाद की रिपोर्ट पर धारा 457-380 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में संज्ञान लेते हुए नवागत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDOP महेंद्र मालवीय द्वारा गठित टीम निरीक्षक थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान, सहायक उप निरीक्षक अनिल ठाकुर, प्रधान आरक्षक अशोक चौहान, हेमंत तिवारी, आरक्षक हरीश व अविनाश द्वारा तत्परता से कार्यवाही कर आरोपी विक्की उर्फ विपिन पिता तातू ओझा उम्र 22 साल निवासी न्यास कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी, शेख समीर पिता शेख जमीर उम्र 25 साल निवासी गोलंदाज की चाल पीपल मोहल्ला एवं बलरामपुर बल्लू पिता मिंटूलाल कुचबंदिया उम्र 32 साल निवासी सूरजगंज को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी की गई तिजोरी को बरामद कर लिया गया है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्पे न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध है। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी
एसी, नॉन एसी उपलब्ध है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हेडलाइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। महर्षि कॉलोनी निवासी इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र बबलू अग्रवाल के पुत्र हर्ष अग्रवाल 23 वर्ष ने CA की परीक्षा उत्तीर्ण कर शहर का नाम रोशन किया है। इस संबंध में हर्ष का कहना है कि मां श्रीमती अर्चना अग्रवाल, बड़ी बहन अदिति अग्रवाल, गुरुजन और पिताजी के आशीर्वाद से वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उल्लेखनीय है कि हर्ष MGM स्कूल रसलपुर इटारसी के टॉपर रहे हैं। उन्होंने BCom देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से किया। इसी प्रकार शहर के प्रतिष्ठित फर्म अग्रवाल स्टील ट्रेडर्स के संचालक रवीश कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती रेखा अग्रवाल की बहू एवं योगी अग्रवाल की पत्नी ने CA CS की परीक्षा उत्तीर्ण कर परिवार का नाम रोशन किया है। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर संतोष व्यास उपस्थित रहे। डॉक्टर संतोष व्यास ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी हमारी अस्मिता की पहचान है। इसके गौरव को हमको समझना चाहिए। जब तक मातृभाषा के गौरव को नहीं समझ पाएंगे तब तक इसकी अस्मिता कायम नहीं हो सकेगी। माता और मातृभूमि किसी भी देश की अस्मिता के प्रतीक होती हैं। अंग्रेजी सरकार के समय इसको धूमिल करने का प्रयास सुनियोजित तरीके से किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PK पगारे ने कहा कि हिंदी भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पराधीन भारत में स्वाधीनता आंदोलन जन जागरण, जन चेतना का माध्यम बनी। इसके गौरव की रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का दायित्व बनता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक मनीष कुमार चौरे ने राजभाषा हिंदी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी समय समय पर संपर्क भाषा, राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। इसकी प्रतिष्ठा को कायम रखना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। संचालन करते हुए संतोष कुमार अहिरवार ने कहा कि मातृभाषा की रक्षा करना देश की रक्षा करने से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की संवाहक है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। सानी विश्राम गृह में धर्म गुरुओं की एक बैठक का आयोजन मनोविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी द्वारा किया गया। बैठक में उपस्थित धर्म गुरुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के विरुद्ध यह संघर्ष जाति, संप्रदाय और धर्म विशेष के लिए नहीं है। कोरोना के विरुद्ध संघर्ष संपूर्ण मानव जाति का है और यदि हमने शिथिलता बरती
तो आगे हमारा वंश रहेगा कि नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। बैठक में उपस्थित धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के विरुद्ध यह संघर्ष जाति, संप्रदाय और धर्म विशेष के लिए नहीं है। कोरोना के विरुद्ध संघर्ष संपूर्ण मानव जाति का है और यदि हमने शिथिलता बरती तो आगे हमारा वंश नहीं रहेगा कि नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। यह बीमारी ऐसी आई है, इस पर नियंत्रण करने में सरकारों को 2 साल लग गए। अभी भी यदि गंभीर नहीं हुए तो परिणाम हमें देखने होंगे। एसडीएम श्री रघुवंशी ने धर्मगुरुओं से कहा कि आप समाज को जागृत करें। समाज आपकी बात मानता है, समाज आप पर विश्वास करता है और हमें उम्मीद है कि मुस्लिम समाज के लोग 17 सितंबर से शुरू हो रहे दूसरे महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग अस्वस्थ और गंभीर विकलांग हैं, उन्हें घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। बैठक में इटारसी की मस्जिदों के धर्मगुरु उपस्थित थे। उन्होंने सामूहिक रूप से एसडीएम को आश्वासन दिया कि पहले भी उन्होंने निरंतर प्रयास किए हैं और 17 सितंबर के लिए भी करेंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समस्त मुस्लिम समाज से अनुरोध किया है कि वैक्सीन का टीकाकरण अवश्य कराएं। प्रवर्तिका अभियान का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन को लेकर सार्वजनिक स्थानों का सर्वे किया गया। प्रवर्तिका अभियान का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन को लेकर शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बस स्टैंड, फल बाजार एवं अन्य सार्वजनिक सुलभ शौचालयों पर सर्वे किया गया। इस अवसर पर विभाग छात्र प्रमुख मुक्ता डोलेकर, नीलेश गिरी गोस्वामी, रेव सिंह भावर, विनायक दुबे, स्वाति दुबे, दीपक आर्य, कुलदीप डागर, आरती बस्तवार, श्रेयांक तिवारी आदि उपस्थित रहे। मैं विभाग क्षेत्र प्रमुख नर्मदापुरम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अभी हम लोग का 10 से 15 तारीख तक एक अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग को सर्वे करना है। इसमें हमको ये देखना है कि कहाँ स्कूल और कॉलेजों में महिला सुरक्षा के लिए वॉशरूम वगैरह कैसे हैं। हमको सार्वजनिक प्लेस पे भी यही चीज़ का सर्वे करना है। हमको अदर जहाँ पर जैसे बस स्टैंड हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, स्टेशन हो गए, मार्केट प्लेस जहाँ पर महिलाओं मार्केट के लिए जाती है पर वहाँ पर पब्लिक प्लेस में रहता नहीं है वॉशरूम, तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। तो हमको उस चीज़ का सर्वे करना है। तो ये मध्य भारत प्रांत से पूरे प्रांतों में हो रहा है। प्रांत के जितने जिले हैं उसकी इकाइयों में ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है, ये अभियान हम लोग को चल रहा है। तो ये कल लास्ट अभियान है, जिसमें हमको पूरा सर्वे करना है। उसके बाद ये पूरा डाटा हम लोग का प्रशासन के पास जाएगा, फिर वहाँ से ये इसकी कार्रवाई की जाएगी। इससे फिर जहाँ पर असुविधा है वहाँ पर पूरी सुविधा दी जाएंगी और गर्ल्स को भी बाद में। बैंक कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ रही है। कथावाचक स्वामी रामकृष्ण आचार्य ने सुदामा चरित्र और राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा का श्रवण श्रोताओं को कराया। श्री श्री 1008 रामकृष्णाचार्य स्वामी 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर श्रीनिवास मंडपम बैंक कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम मंगलवार को हो गया। स्वामी जी ने कहा कि 7 दिवस में हमने श्रीमद् भागवत कथा के महत्वपूर्ण प्रसंग पर अपने विचार व्यक्त किए। समुद्र की विशालता, सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता से कुछ सीखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कलयुग के शेषव काल में श्रीमद् भागवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। जहाँ परिवार में माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी एवं रिश्तेदारों के संबंध हैं और आपस में उसे निभाते भी हैं। कथा विश्राम के अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, लेकिन धर्म भ्रष्ट गुरुओं से दूर रहें। श्रीमद् भागवत कथा के सुदामा चरित्र पर उन्होंने कहा कि निर्धनता भी संपन्नता में बदल जाती है यदि आपका मित्र श्रेष्ठ हो। सुदामा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। श्री रामकृष्ण आचार्य ने उपस्थित भक्तों से कहा कि सादगी उसी कथा में मन, वचन और काया से यदि त्रुटि हुई हो आप उसे मिटा देना, परंतु जीवन में कुछ ग्रहण करने की दृष्टि से 7 दिवस की कथा में जो आपने सुना है, यदि आपको कुछ समझ आया हो तो उसे संभाल कर रखना, उस पर चिंतन मनन करना। अंत में भगवान की आरती हुई और विषाद के क्षणों में सभी ने श्रीनिवास मंडपम से विदाई दी। विश्राम दिवस का दिन अत्यधिक भावुक था। 8 सितंबर से चल रही कथा में सेवा दे रहे गोपाल शर्मा, जयेश बांगड़, सौरभ अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, विपिन चांडक, आशीष शर्मा,
सुरेश शर्मा, सुनील बांगर, श्रीकांत मौलसरिया, अर्पण माहेश्वरी ने भगवान की आरती की। श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर गायन एवं संगीत में कमल नयन गट्टानी, कुमारी ललिता रघुवंशी, बैंजो वादक एवं गायक मिथिलेश त्रिपाठी, हारमोनियम पर ब्रजेश पटेल, बांसुरी पर सुनील शर्मा, तबले पर संजीव अवस्थी, वृंदा झा, ढोलक एवं वायलिन पर महेश राठौर जैसे कलाकार आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और इसी ज्ञान को समझा तो एक और बात कह दी। चलो एक और इतिहास सुनाता हूँ तुमको। एक बार सबने अपने अपने मत से बताया। कोई बोला विष्णु को, कोई बोला ब्रह्मा को, कोई बोला शिव को, कोई बोला इंद्र को, कोई कुछ, मतलब जिसकी जैसी चाहना थी। वही वाले लोग जिसकी जैसी चाहना थी, जहाँ से मिल सकता था उसके लिए बताया कि उसको लिए, उसके लिए करो, उसके लिए करो, वो प्रसन्न होगा, वो प्रसन्न होगा, वो प्रसन्न होगा। संसार में आकर के भगवान से मिल सकता है। भगवान का दिव्य धाम नित्य सेवा और कह रहा है मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये नंबर। आया था राम भजने, कंकड़ लगा कमाने, अब होश में आ जाओ, अब होश में आ जाओ, बेहोशी को समारो, क्यों अंधकार। परीक्षा करके आएंगे। ये 89वां अध्याय है दशम स्कंद का, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का 89वां अध्याय। भृगु से परीक्षा करेंगे और विष्णु पुराण में भी इस कथा को कहा गया है। परीक्षा क्या करनी है? बोले बाकी सब तो ठीक है, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ये तीन हैं, इनमें से परीक्षण कर लो जो सारे सद्गुणों के अगर हैं, बस उन्हीं के लिए यह होना चाहिए, उन्हीं के लिए यह करना चाहिए। तो राष्ट्रीय पोषण माह के तहत वार्ड क्रमांक 15 मालवीगंज के आंगनबाड़ी केंद्र में मंगल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वार्ड 15 मालवीगंज के आंगनबाड़ी केंद्र 33 में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत महिलाओं की रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कुल 7 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों के नाम क्रमशः जानकी सागोरिया, सुशीला सैनी, पूजा यादव, वंदना पचलानिया, शुभम गौर एवं मनीषा विश्वकर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान शौर्य दल अध्यक्ष श्रीमती खुशबू जैन, मातृ सहयोगिनी सदस्य श्रीमती पूनम अग्रवाल, अटल बाल पालक श्रीमती रचना तांबुलकर ने सहभागिता निभाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नेहा गोहल द्वारा पोषण माह के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को पोषण माह की गतिविधियों से अवगत कराया गया, जिसमें श्रीमती ज्योति गोहिया शामिल हुई। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद 15 सितंबर बुधवार से कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति रहेगी। करीब 1.5 साल के कोरोना संक्रमण काल के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए अध्ययन की ऑफलाइन व्यवस्था कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए की जाने की बात कही है, जिसके तहत 15 सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ऑफलाइन पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं के पालकों से सहमति पत्र मंगाए जा रहे हैं। यदि कोई छात्र कॉलेज नहीं आना चाहता तो वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। ऑनलाइन कक्षाएं भी कॉलेज द्वारा संचालित की जाएंगी। इस संबंध में शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पी के पगारे ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए 15 सितंबर से फिर से कॉलेज छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए खुलेंगे, जहां 50% उपस्थिति के साथ उन्हें अध्ययन कराए जाने की व्यवस्था महाविद्यालय परिसर में की गई है। सभी को कोरोना की गाइडलाइन के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
डॉक्टर पगारे ने कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश करने के पूर्व अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के कोविड के बचाव के टीकाकरण की जानकारी हासिल की जाएगी, जिससे कि जिन छात्र छात्राओं को अभी तक टीके नहीं लगे हैं उन्हें कॉलेज स्तर पर ही टीकाकरण की व्यवस्था भी कराई जाएगी। शासन के द्वारा ये निर्देश हुए हमारे उच्च शिक्षा विभाग से कि 50% अटेंडेंस के साथ क्लासेज हमारी स्टार्ट हो विषय की, और यदि 50% से भी ज़्यादा संख्या होती है तो हमको 2 बैच बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 100 का है संख्या और यदि बच्चे 100 ही आ गए तो हमको 2 बैच बना के हमको वो अपना अध्ययन कराना पड़ेगा, ओपन कराना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि हमको वैक्सीनेशन कितने छात्रों का हुआ है उनसे सबसे प्रमाण पत्र लेना है कि भाई आपका एक डोज कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो उनको मोटिवेट करना है और उनको लगवाने की व्यवस्था करना, और जिन लोगों का नहीं लगा है वो उनका। दूसरी बात ये कि एक चीज़ ये भी है कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहता तो वो ऑनलाइन भी उसकी व्यवस्था की गई। तो ऑनलाइन भी आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस जो हैं वो हमारे नए टाइम टेबल के अनुसार चलेगी। तो ऑफलाइन की जो टाइम टेबल है उसके अलग इतर जो है वो आपके ऑनलाइन की क्लासेस होंगी। तो बच्चा यदि नहीं चाहे तो घर बैठ के अपनी ऑनलाइन से वो अपना अध्ययन कार्य कर सकता है, इस तरह की। और दूसरा ये कि थोड़ा सा हम चाहेंगे महाविद्यालय में जो भी बच्चे आ रहे हैं, मैं इसी आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करूँगा कि वो एक तो ग्रुप में न रहें और हमारा अध्ययन कार्य करके हम लोग और घर की ओर अपना प्रस्थान करें। महाविद्यालय में जैसे ही हमारा पीरियड समाप्त होता है हम घर की ओर प्रस्थान करें। ये थोड़ा सा मैं सबसे छात्रों से भी निवेदन करूँगा कि वो यहाँ पर ग्रुप बनाकर जैसे हम लोग डिस्कशन करते थे वो उस चीज़ को हम अभी यहाँ पर लागू न करते हुए महाविद्यालय की व्यवस्था जिस तरह की कोविड की हमारी भी संक्रमण की जो समस्याएं अब फिर से पुनः हम सुन रहे हैं, तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए कि हमको थोड़ी सतर्कता रखनी है सभी छात्रों को। और हमारे सभी प्राध्यापक साथी तो हमारे इससे वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन हमारे जो छात्र हैं वो भी वैक्सीनेटेड हों, और यदि नहीं हैं तो वो अभी आप अपना लगवा लें और या फिर महाविद्यालय में हम कैंप लगवाएंगे तो समय। खेड़ा स्थित शमशान घाट जन भागीदारी समिति द्वारा जरूरतमंदों का अंतिम संस्कार निःशुल्क किया जाता है। उक्त अंतिम संस्कार की राशि अब समाप्त हो चुकी है। समिति प्रबंधन का कहना है कि जो भी सामग्री दान करना चाहता हो शांतिधाम कार्यालय में संपर्क कर सकता है। शांतिधाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा इटारसी द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों के अंतिम संस्कार हेतु जो सामग्री दी गई थी अब वह समाप्त हो चुकी है। यदि आप जरूरतमंद व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए सामग्री दान करना चाहते हैं तो स्वेच्छा पूर्वक दान कर सकते हैं। अंतिम संस्कार में लगने वाली सामग्री राल, शक्कर, कपूर, शुद्ध घी, पूर्व में दी गई सामग्री का रिकॉर्ड शांतिधाम कार्यालय में मौजूद है। आप कभी भी 10 बजे से 5 बजे तक अवलोकन कर सकते हैं। जरूरतमंदों के लिए सामग्री दान देकर सहयोग करने की कृपा करें। सामग्री प्रदान करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं प्रमोद पगारे 9425044714 से। कृमिनाशक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवाई वितरित की गई। इसके तहत आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता घर घर जा रही हैं। कृमिनाशक कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा वितरित की जा रही है। इसके तहत आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता घर घर जा रही हैं। बारिश के मौसम में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कृमिनाशक दवाएं वितरित की जाती हैं। इसके तहत अभियान चलाकर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें कृमिनाशक सिरप और गोलियां खिलाई जा रही हैं। नाला मोहल्ला भगत सिंह वार्ड में एक नाबालिग बच्ची द्वारा अमरूद के पत्ते तोड़ने पर एक व्यक्ति ने उसकी पिटाई कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रिजवान पिता मोहम्मद अकील शेख 33 वर्ष निवासी भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मंगलवार को उनकी बेटी दुकान का सामान लेने गई थी। इसी दौरान कुछ देर बाद वह घर आई। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि रास्ते में अमरूद के पेड़ के पत्ते तोड़ने पर आरोपी सुल्तान ने मुझे मारा। उसके बाद आरोपी घर आया और मेरे घर की बागुड़ के डंडे से मारपीट कर दी। इतना ही नहीं,
आरोपी द्वारा रिपोर्ट लिखाने की बात पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल कर्मी और उनके परिवार के लिए खतरा बन रहे रेलवे आवास। सोते समय छत का प्लास्टर गिरने से महिला घायल, बाल बाल बचा बालक। अधिवक्ता चुनाव में फार्मों की जांच के बाद स्पष्ट होगी तस्वीर। 2 पैनल हो सकती हैं आमने सामने। पूर्व केंद्रीय मंत्री के सूने आवास पर हुई चोरी, 3 आरोपियों को तिजोरी के साथ किया गिरफ्तार। 17 सितंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण, एक साथ 27 सेंटरों पर लगेगी वैक्सीन। डैम के पास रहकर भी प्यासे तवानगर पंचायत के ग्रामीण। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने धर्मगुरुओं की ली बैठक। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।